सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आनंद देव, ग्राम पोस्ट मिर्ज़ापुर, ज़िला शाहजहाँपुर से उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ। आज मैं सभी देशवासियों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की जो स्थिति है और देखा जाए फ़िलहाल इस समय पूरी दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके कारण पूरी दुनिया के नागरिकों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और अधिकतर फ़िलहाल अगर देखता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, अपने देश के बारे में अगर कहना चाहूं तो मुझे अपने देश के युवाओं की स्थिति पर बहुत ज़्यादा जो है चिंतित माहौल देखते हुए परेशानी होती है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं और मैं अपनी परिस्थितियों के तहत दूसरे की परिस्थितियों का भी आकलन कर सकता हूं। क्योंकि आज के वक्त जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके पास एक तो पहले से भी बेरोजगार थे, अधिक पढ़े लिखे युवा भी उनके पास रोज़गार नहीं था, खाली बैठे थे, जिनका परिवार जब लॉकडाउन नहीं था तब भी परिवार चलाना उन्हें मुश्किल था, कोई काम ना होने की वजह से, कोई अपनी पैतृक संपत्ति ना होने की वजह से। और पढ़ाई लिखाई में माँ बाप ने जो कर्जा ले रखा था, ऐसी तमाम परिस्थितियों से वो गुज़र रहे थे। लेकिन मैं इसके लिए अगर किसी को दोषी ठहराना चाहूँ, सरकार को दोषी ठहराऊँ या किसी विपक्षी को दोषी ठहराऊँ, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी भूलवश के कारण हुई है। इस परिस्थिति का अगर हम सामना नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक हमारी ही जागरूकता की देन है। जो जागरूकता हमें पानी चाहिए थी, जो जानकारी हमें पानी चाहिए थी, जो मांग हमें अपनी जहाँ पर रखनी चाहिए थी, वो हम कभी नहीं कर पाए। जैसे आज का व्यक्ति पढ़ लिखने के बाद में नौकरी के बारे में सोचता है और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना उसे काफ़ी होता है। लेकिन मेरा इससे मानना अलग है कि आज की जो दयनीय स्थिति एक बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति की जो हुई है, वो इसलिए हुई है कि हमारे देश में जो शासन सत्ता है वो अनपढ़ों के हाथ में है, जो नहीं समझ सकते कि पढ़े लिखे युवाओं को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आज की डेट में पढ़ा लिखा युवा नौकरियों के नाम पे फार्म डाल डाल के एक जुआ खेल रहा है। जो एक अनपढ़ व्यक्ति दारू पीने के बाद करता है, वही जुआ आज पढ़ा लिखा व्यक्ति फार्म नौकरियों को भर भर के अपनी जो है किस्मत को आजमा रहा है। तो मेरे मानने के स्तर से तो मेरे हिसाब से एक जुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ाई करी वो केवल जुआ खेलने के लिए नहीं करी। हमने पढ़ाई इसलिए करी कि हम अपने अधिकारों को समझें, हम अपनी ताकत को समझें और कुछ ऐसा कर सके कि बिना किसी जॉब के भी हम अपना पेट पाल सकें। इसके लिए हमें पहले सबसे ज़्यादा जानकारी जुटानी पड़ेगी कि हमारे देश की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, इस लोकतंत्र व्यवस्था में हमारा क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारी है। इसके तहत अगर देखा जाए तो हमें जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे देश में कितनी आमदनी हो रही है और हमारे देश की आमदनी में हमें कितना मिलना चाहिए, कितना नुकसान देश को हो रहा है, उसमें हमें कितना उठाना पड़ेगा, कितना हमें टैक्स के रूप में उठाना पड़ेगा, कितना हमें किस स्तर से उठाना पड़ेगा। इन सारी जानकारी हमें रखना ज़रूरी है और इन जानकारियों के रखने के बाद में हमें जो उचित लगे या जो सही है, हमें उस पर कदम भी बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं मानूँ तो इस समय हमारे देश में एक जागरूकता अभियान चल रहा है विश्व परिवर्तन मिशन के तहत, जिसमें बताया जाता है
फ़िलहाल बताया क्या जाता है, अगर मैंने फिर बाद में उनकी बात सुनने के बाद में गूगल पे भी देखा कि हमारे देश की जो आमदनी है वो कम से कम प्रति मंथ प्रति वोटर के खाते में या हिस्से में कम से कम 14,802 जो किसी भी युवा को पता नहीं है, क्योंकि किसी नौजवान ने युवा ने इसकी जानकारी लेना नहीं चाही और उसका प्रति व्यक्ति पर सरकार उसका आधा पैसा खर्च भी करती है, परंतु फिर भी हम लोगों को नहीं मिल पाता उस पैसे को, हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो देने वाले हैं वो अपनी सुविधाओं के तहत देते हैं। जो बैठे हैं ऊपर वो अनपढ़ बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ पैसा हमें देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं युवाओं से विनती करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ कि राजनीति में आए और देश की राजनीति पढ़े लिखे हाथ में दें। ये अनपढ़ कुबट्टों के हाथ में राजनीति देने के बाद, देश की सत्ता देने के बाद में आप लोगों को केवल दुख ही मिलेगा, कोई भी सुख नहीं मिल सकता। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जितने भी देश के युवा हैं वो राजनीति में आएँ और राजनीति में आकर देश की भविष्य को अपने हाथ में लें, जिससे कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छे स्तर की ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद।